सो हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। इट्स डिलाइटफुल दीपाक्षा। तो गाइज, आज की वीडियो की शुरुआत हम एक सॉन्ग के साथ करेंगे एंड इफ यू लाइक द सॉन्ग देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं जाने ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं। मैं जाने ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं। सारी हदें मेरी अब मैंने तोड़ दी, दे कर मुझे पता आवारगी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। हसरतें अब मेरी तुमसे है जा मेरी, तुम दुआ अब मेरी आखिरी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। So guys, you must be thinking ये बात तो हमें डिप्रेशन में करनी थी, then what to do with the song? So guys, I would like to tell you that music can cure depression in my case and in many other cases. क्योंकि guys क्या होता है ना, we don't understand that we are suffering from depression. इन cases में क्या होता है, जो चीजें हमें पसंद होती है अगर हम वो चीज करते हैं तो उससे जो हमारा मूड है वो थोड़ा ठीक हो जाता है, हम लोग बेटर फील करते हैं। So guys, आप वीडियो को पूरा देखें एंड अगर इस वीडियो से किसी एक इंसान को भी हेल्प मिलती है तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। आज हम बात करेंगे कि डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या है, इसको कैसे क्योर कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट थिंग कि एक्चुअल में रीजन क्या है डिप्रेशन का। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि डिप्रेशन क्या होगा? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हिसाब से डिप्रेशन क्या है। तो गाइस, कुछ लोग ये सोचते हैं जिनके पास पैसा नहीं है वो डिप्रेस्ड है, और जिनके पास अच्छा घर नहीं है, जिनके पास गाड़ी नहीं है, जिनके पास पावर नहीं है, मतलब वो डिप्रेस्ड है। तो गाइज, अगर आप लोग ये सोचते तो आप लोग बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप सब ने देखा रिसेंटली कि जो सुशांत सिंह राजपूत थे, जो एक्टर थे, वो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। आपको क्या लगता है कि उनके पास किसी चीज की कमी थी क्या? उनके पास घर नहीं था, पैसा नहीं था, या अच्छी पोजीशन, या उनके पास जॉब नहीं था, या फिर उनके पास किसी और चीज की कमी थी? नहीं ना। तो आप लोग अगर ये सोचते हैं डिप्रेशन के बारे में तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं। लाइक डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें आपकी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि आप लोग को कुछ चीज पसंद है, आप लोग को कुछ करना पसंद है, लेकिन जब आप डिप्रेस्ड होते तो वो चीज करने में भी मतलब आपको अच्छा नहीं लगता, आपको इंटरेस्ट नहीं आता। बहुत सारे लाइक सिम्टम्स है गाइस डिप्रेशन के कि आप दुखी हो। ठीक है, हम लाइफ में दुखी होते हैं बहुत सारी चीजों से, लेकिन गाइस जो एक होता है ना, कॉन्स्टेंटली आप दुखी ही हो काफी टाइम से और वो चीज आपके दिमाग से जा नहीं रही और आप दुखी हो उस चीज को सोच सोच के, तो गाइस इट इज डिप्रेशन। जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं वो क्या करते हैं ना, लोगों से डिस्टेंस बना लेते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता ज्यादा बात करना, रोते हैं, बहुत रोते हैं। उनको या तो ऐसा होता है कि वो सो नहीं पा रहे, या तो वो ऐसा होता है कि वो पूरा दिन ही सोते हैं, उनका उठने का मन नहीं। अगर आप
भी ये सब चीज़ें फेस करें तो गाइस आप लोग को भी डिप्रेशन है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि हाँ उनको डिप्रेशन हो सकता है शायद या फिर है, बट वो बताने से मतलब वो सोचते हैं कि बताएंगे, क्योंकि गाइस कोई इसको सीरियसली नहीं लेता, सब बस मजाक में लेते हैं। लेकिन गाइस अभी टाइम आ गया इसको सीरियसली लेने का, क्योंकि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, उसमें ये लिखा था कि अगर इंडिया में देखें तो 10 मिलियन ऐसे लोग हैं जो डिप्रेस्ड हैं, एंड अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो 250 मिलियन समथिंग कुछ लोग हैं जो डिप्रेस्ड है, और इनमें से गाइस 70% चांसेस होते हैं सुसाइड के। तो गाइस आप मतलब क्या आप सोच सकते हो कि बंदा डिप्रेस्ड है एंड आपको पता नहीं चल रहा, वो बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब स्माइल कर रहा है एंड बात कर रहा है आपसे, वो नहीं पता चलता कि सामने वाला डिप्रेस्ड है एंड उसके माइंड में इतना प्रेशर है या फिर वो पता नहीं किस चीज से गुजर रहा है। गाइस डिप्रेशन को क्योर करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, जैसे कि अगर आप डॉक्टर को बताते हैं तो वो आपको एंटी डिप्रेशन पिल्स वगैरह देते हैं और मेडिटेशन वगैरह के लिए कहते हैं, और आपको बोलते हैं कि लोगों से बातचीत करो या फिर और भी बहुत सारे तरीके। तो ये तो बात की बात है, बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि गाइस रीज़न क्या है डिप्रेशन का। तो गाइस जैसे एक साइकिल होता है ना कि बच्चा जब छोटा होता है प्राइमरी स्कूल में जाता है, फिर सेकेंडरी स्कूल में जाता है, फिर वो कॉलेज जाता है, फिर वो जॉब करता है, शादी करता है, तो एक ही साइकिल होता है गाइस लाइफ का। ऐसे इस पूरे साइकिल में गाइस एक ना एक ऐसी स्टेज जरूर होती है जिसमें आप डिप्रेशन फेस कर सकते हैं या फिर करते हैं। सबसे ही बड़ा रीजन हेट्रेड। गाइस हेट बहुत बड़ा रीजन है डिप्रेशन का, एंड उसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, वो आपके साथ रहता है, उठता है, बैठता है एंड वो प्रिटेंड करता है कि वो आपकी केयर करता है, आपके साथ रहेगा, फिर आपको कभी सुनने को मिलता है किसी से कि वो आपके बारे में कुछ बुरा बोल रहा था, तो गाइस ये जो चीज़ होती है ना, इससे हम डिसपॉइंट होते हैं। तो उससे क्या होता है ना गाइस, हमारे दिमाग में एक चीज़ आ जाती है, हमारे दिमाग में फिर वो बात चलती रहती है कि ऐसा क्यों, अगर मेरी कुछ गलती है तो उसने क्यों नहीं मुझे बताया, कि वो क्यों वहाँ जाके दूसरे इंसान के साथ बातें कर रहा है मेरे बारे में और मेरे लिए गलत बोल रहा है। तो गाइस मैं तो आपको गाइस यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड ऐसा है, तो गाइस आप जितना दूरी बना सकते हो आप उतना दूर उनसे रहो, आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। क्योंकि गाइस ऐसे जो दोस्त होते हैं वो कभी आपका अच्छा नहीं चाहते। और भी बहुत सारे रीजंस है, जो कहीं जॉब करने जाते हैं, जब आप न्यू होते हैं, तो जो पुराने लोग होते हैं, अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे होते तो वो आपके काम को सराहते नहीं है। उनको ये होता है यार ये मुझसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, क्यों मुझसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो गाइस वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जिससे वो अपने आप को मतलब थोड़ा लो फील करते हैं। तो आप कुछ भी करोगे ना गाइस, आप कितना भी अच्छा काम कर लो, कितना भी अच्छा काम, भीड़ में कोई ना कोई एक बंदा आपको ये बोल देगा कि आप गलत काम कर रहे हो, आप ठीक काम नहीं कर रहे। क्योंकि गाइस ये दुनिया है, दुनिया में ऐसे होता है, आप कितना भी अच्छा काम कर लो, आपको एक ना एक पॉइंट पे आप ये सुनोगे कि आपके बारे में ये बोला जा रहा है। अरे यार दुनिया क्या बोलेगी, इससे क्या लेना है ना। अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो बहुत सारे लोग ऐसे जिनको जॉब से निकाल दिया गया है, कुछ भी रीजन देके या फिर बिना रीजन के भी। तब तो कोई आके ही नहीं बोला होगा आपके पास कि कोई बात नहीं, जो हो गया वो क्या, मैं खड़ा हूँ साथ, नहीं ना। तो गाइस किसी दुनिया वाले ने तो नहीं बोला होगा ना। तो गाइस इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये कि ये सोचना बिल्कुल छोड़ दो कि दुनिया क्या बोलेगी। क्योंकि गाइस अगर हम यही सोचते रहेंगे कि दुनिया क्या बोलेगी तो हम कभी कुछ बन ही नहीं पाएंगे। जैसे आप बोलोगे कि आपको सिंगर बनना है, तो क्या बोलेंगे, इतने सिंगर तो हैं और वही बन पाते जिनकी पहुंच होती है। आप बोले डांसर बनना, अरे इतनी मोटी तो डांस कैसे कर सकती है। कोई बोलेगा मुझे टीचर बनना है, या टीचर का क्या जॉब होता है, वापस सुबह जाओ दोपहर में वापस आ जाओ, कोई जॉब होता है वो भी। आप बोलोगे इंजीनियर बनना है, तो वो बोलेंगे हर साल कितने लाखों इंजीनियर निकलते हैं। आप बोलोगे मुझे पायलट बनना है, पायलट बहुत रिस्की जॉब होता है। डॉक्टर बनना, डॉक्टर आजकल के डॉक्टर इतने करप्ट हैं, मतलब क्या करोगे डॉक्टर बनके। तो गाइस अब बताओ, ऐसे आपको लगता है कि कुछ भी ऐसी चीज होगी जो दुनिया बोलेगी कि हाँ बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा कर रहे हो, कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। मैंने एक वीडियो देखा था, शायद संदीप माहेश्वरी सर का वीडियो था, उन्होंने बोला कुछ काम कर रहे हो और अगर 10 लोग आपको आके बोलने लगे कि यार ये तू क्या कर रहा है, तब आप समझ जाओ कि आप बिल्कुल सही बात पे हो, आप सही काम कर रहे हो। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि डिप्रेशन को क्योर कैसे कर सकते हैं। गाइस ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं
लेकिन मैं आपको कुछ सिंपल बताता हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत इफेक्टिव होंगे। अगर आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो गाइज प्लीज आप किसी को बुरा भी मत बोलो, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। सो गाइज अगर आपको ये बुरा लग गया किसी का तो गाइज पेरेंट्स से शेयर करो, गाइज अपने फ्रेंड्स से शेयर, अपने क्लोज वन से शेयर करो, या जिससे भी आप शेयर कर सकते हो उस चीज़ को शेयर करिए। उस चीज़ को दिमाग में मत रखो गाइज। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि वो बंदा क्या सोचेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वो जज करेगा आपको और फिर बताया कि फिर वो और 4 जनों को बताएगा, तो इस डर से बहुत लोग नहीं बता पाते। उस केस में मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ। अगर आप सामने वाले को कुछ बताना चाहते हैं और आप ऐसे नहीं बता सकते तो आप लिखो उस चीज़ को लिखो, एक पेपर पे लिखो, जो भी चीज़ आपके दिमाग में आप सब लिखो, फिर आप सामने वाले को वो पेपर दे दो। ये तो इजी है ना, ये तो आप कर सकते हो। ऐसा है कि आपके पास कोई है ही नहीं कि आप किसको बताओ। उस टाइम आप क्या करो कि आपके दिमाग में जितनी भी चीजें हैं जो आपको लग गई है, जो मतलब आपको दुखी कर रही हैं, जो आपको मतलब रात में सोने नहीं दे रही, तो उन चीजों को एक पेपर पे लिखो, फिर आप उस चीजों को पढ़ो कि ये चीज आपको इफेक्ट कर रही है। तो उनमें से कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, तो जो बाकी की चीजें ना करें बच गई, उन चीज़ों का कोई सॉल्यूशन है आपके पास, आप किसी को बताना नहीं चाहते, तो बेटर ऑप्शन ये है कि उन चीज़ों को अपने माइंड से निकाल फेंको, उस पेपर को जला दो, उस पेपर को फेंक दो। बस कोशिश करो कि उस चीज़ को निकाल दो अपने दिमाग से। अब गाइस ऐसा तो है नहीं कि अपने पेपर में लिख दो और वो चला गया दिमाग से, ऐसा होता तो शायद कितना आसान हो गया होता, नहीं ना। तो अब क्या करना है गाइस, जब हम लोग खाली होते हैं, जब हम लोग अकेले होते हैं ना, तब ये चीज़ हमें ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो गाइस कोशिश करो कि अकेले ना रहो। पर आज के टाइम में ये भी मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी फैमिली से, पेरेंट्स से दूर रहते हैं, जॉब की वजह से, स्टडी की वजह से। गाइस जब आप अकेले होते हैं और आप लोग फ्री होते हैं तो गाइस उस टाइम में ना आप अपने आप को ना किसी चीज़ में लगा के रखो। जैसे आपको म्यूजिक पसंद है तो आप गाना गाओ, या फिर आप कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो तो आप वो प्ले करो। आप खाली मत बैठो। आपको कुकिंग पसंद है तो आप उस टाइम, वो जो खाली टाइम है उसमें आप कुकिंग करो। आपको अगर बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो आप बुक्स पढ़ो, और आपको मूवीज देखना अच्छा लगता है तो गाइस मूवी देखो। और ये सब भी पसंद नहीं तो गाइस फनी वीडियोस देखो, कुछ ना कुछ करो गाइस, क्योंकि जब हम लोग खाली बैठते हैं ना तब ये चीजें ज्यादा इफेक्ट करती है। तब हमें याद आता है यार फलाने ने ऐसा बोला था, गाने ने ऐसा बोला था। तो इसलिए गाइस अपने आप को बिजी रखो जितना ज्यादा रख सकते हो। एंड गाइस मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर सोच भी रहे हैं कुछ गलत कदम उठाने के लिए तो गाइस उससे पहले प्लीज अपनी फैमिली के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। आप जस्ट किसी के कुछ कहने से आप गिव अप कर दोगे, आप अपनी लाइफ खत्म कर दोगे, आपकी फैमिली का क्या होगा? तो गाइस इनसे तो उन लोगों की मतलब वो लोग जीत गए ना जो आपको ये सब बोलते हैं, क्योंकि आपने वो कर लिया। उन्होंने बोला कि आप वर्थलेस हो, आपने मान ली उनकी बात और आपने कुछ गलत कदम उठा लिया, तो गाइस उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन वो खुश होंगे कि जो हम चाहते थे वो हो गया, लेकिन उसमें लॉस है आपका, आपकी फैमिली का, आपके साथ जो जुड़े हैं, आपसे जो प्यार करते हैं उनका लॉस है। तो गाइस प्लीज अभी कुछ भी गलत थॉट्स दिमाग में आए तो प्लीज अपने पेरेंट्स से या फिर जिससे भी आप बात कर सकते हैं प्लीज बात करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास हाथ होता है, पैर होते हैं, दिमाग होता है, सब कुछ होता है। उसके बावजूद भी उनको लगता है कि मतलब हमारे पास कुछ नहीं है, हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। तो गाइस मैं उनको एक चीज सजेस्ट करूंगा, एक मूवी है प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग्स की, उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, आप उनके बारे में गूगल कर सकते हैं। उनके ऊपर एक बायोग्राफी बनी थी, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अपनी लाइफ में जरूर देखें, शायद आप लाइफ को थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे। और गाइज मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे कि अगर आप किसी से बात करते हैं और कोई आपसे बात करता है तो प्लीज बी पोलाइट। अच्छे से बोलने से गाइज कुछ नहीं होता। प्लीज स्प्रेड द लव। आज दुनिया को प्यार की जरूरत है, हेटरेट तो बहुत ज्यादा है। एंड ध्यान रखें। एंड गाइज कभी उम्मीद नहीं छोड़नी, आप हमेशा उम्मीद रखें, अपना काम करें, एक ना एक दिन आपको सब मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।